बरसों पुरानी परंपरा और श्यामा श्याम की लीला का अनूठा परिदृश्य। प्रिया की सखियां और प्रियतम के सखा दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ बरसाना की हुरियारिनों के नयनों में श्री श्यामा जी की छवि होती है, तो दूसरी ओर नंदगांव के हुरियारों के नेत्रों से श्याम सुंदर झांक रहे होते हैं। जीव और परमात्मा के बीच से माया का पर्दा जब हटता है तो प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। जी हाँ, यदि हम बरसाना लठामार होली की बात करते हैं तो द्वापर कालीन लठामार होली की लीला का स्मरण कराने वाली रंगीली गली 429वीं लीला की साक्षी बनेगी। वर्ष 2022 में 11 मार्च को लठामार होली का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी रंगीली गली से की जाएगी। ब्रज की होली निराली है, इसका अतीत स्वर्णिम तो है ही, वहीं देश और दुनिया के लोग इसके दीवाने हैं। द्वापरकालीन लीलाओं को जीवंत रखने के लिए राधा रानी की सहचरी के रूप में बरसाना गोस्वामी एवं ब्राह्मण समाज की बहुएं हुरियारिनें बन सोहला श्रृंगार कर लठामार होली के दिन इसी रंगीली गली में अपने घर की देहरियों पर हाथों में लाठियां ले नंदगांव से आने वाले श्री कृष्ण के सखा रूपी हुरियारों का इंतजार करती हैं और उनकी रंगीली गली में प्रवेश करते ही उनके साथ हंसी ठिठोली, प्रेम पगी गालियां और रसिया गायन का दौर शुरू हो जाता है। की चौड़ाई मात्र 7 फुट की है, कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई महज 4 फुट से भी कम रह जाती है। रंगीली गली में महज 250 के आसपास घर हैं, जिनमें गोस्वामी एवं श्रोत्रिय परिवार निवास करते हैं। मकानों का निर्माण सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। राधा रानी मंदिर आने जाने के लिए रंगीली गली की सीढ़ियां सबसे प्राचीन है। पहले ज्यादातर श्रद्धालु रंगीली गली से होकर ही मंदिर आया जाया करते थे। श्रद्धालु की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद से महज 5 दशक पूर्व ही अन्य सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। बरसाना लाडली जी मंदिर में समाज गायन यह क्रम बसंत पंचमी से शुरू होकर धुलेंडी होली की शाम तक जारी रहता है। परंपरानुसार बरसाना में समाज गायन के अलावा महाशिवरात्रि व लड्डू होली के दिन श्रीजी महल से सिंहपौर दादी बाबा मंदिर होते हुए रंगीली गली तक चौपाई भी निकाली जाती है, जिसका समापन अबीर गुलाल उड़ाकर रंगीली गली स्थित प्राचीन रंगेश्वर महादेव मंदिर के पास किया जाता है। ब्रज में मधुर भावात्मक लीलाओं का केंद्र है बरसाना और नंदगांव। आज भी बरसाना के कण कण में श्री लाडली जी के चरण नुपुरों की रुनझुन सुनाई पड़ती है। वहीं नंदगांव में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी के स्वर गूंजते हैं। आइए रस के इस सागर में आपको डुबकी लगवाते हैं। जय जय श्री राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण जोगी बनकर बरसाने में सबको दर्शन देने आते हैं। उसी लीला का हम वर्णन कर रहे हैं। आज के समाज गायन में इस पद का गायन होता है। श्री कृष्ण बागंबर ओढ़कर अकेले आए हैं और अंगों में बड़ी सुंदर नीले रंग की विभूति लगी हुई है। बरसाने की रंगीली गली में आकर उन्होंने जब शंख बजाया
शंख की आवाज को सुनकर सभी सखियां राधा रानी को आगे लेकर चली कि किशोरी जी, कोई जोगी आया है और शंख बजा रहा है। कोई कहता है कि बड़ा ऊंचा महात्मा है। आओ श्री जी, चलकर देखते हैं। सभी किशोरी जी के साथ में सखियां वहां पर पहुंची हैं। जोगीराज ने जब देखा कि श्री जी सखियों के साथ आ रही हैं और उन्हें आता देख करके उन्होंने अपना आसन जमा लिया। श्री जी बोली, अरे सखियों, बड़ा सुंदर जोगी है। पास में कमंडल रखा है, नीचे मृगशाला बिछी हुई है और ऊपर बागंबर डाला हुआ है। इसकी भ्रकुटी तो बड़ी ही कटीली है सखी। और उन्होंने वहां जाकर के जोगी को प्रणाम किया है। सभी सखियां एक दूसरे से बातें करने लगी हैं, जोगी के रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगी हैं। किशोरी जी ने काफी देर तक जोगी की दर्शन करते हुए कुछ देर बाद अपनी सखियों से बोली और कहा कि रे सखियों, जोगीराज जी बाबा जी बने तो ये वन में रहते, और यदि वन में नहीं रहना था तो बाबा ही क्यों बने। यह योगी तपस्वियों का वेश क्यों लगा रहे हैं। शंख बजाते हुए बरसाने की गलियों में क्यों घूम रहे हो। घर घर घूमना तपस्वियों का काम नहीं होता। ऐसा व्यंग श्री लाडली जी ने जोगी बने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कसा। सब सखियां एक साथ हंसते हुए बोले कि हमारी राधा रानी जो है वो भी 64 कलाओं की ज्ञाता है, वह भी कम नहीं है। श्री राधा रानी बोली, जोगी तो बहुत ही राखादी लगाते हैं और आप ये सुंदर सुगंधित चंदन लगाए घूम रहे हैं। जोगी का श्रृंगार से क्या संबंध। श्री जी आगे बोलती है कि रे सखियों, मुझे तो लगता है कि आज जोगी के रूप में स्वयं मां भगवती पार्वती ही जोगी रूप धारण करके आ गई है। दूसरी बात यह भी है कि जोगियों की मुद्रा तो बड़ी शांत होती है, परंतु यह तो तनिक हमारी पायल की ध्वनि सुन ले तो झट हमारी ओर देखने लगता है। बड़ा चंचल और बड़ा चतुर है। हमें देखकर इसने अपने नेत्र बंद कर लिए। सभी सखियां बोली कि हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो, यह जोगी नहीं है। श्री जी ने जोगीराज श्री कृष्ण की सारी पोल खोल दी। अब जोगीराज सोचने लगे कि मेरा यहाँ रुकना ज्यादा देर के लिए ठीक नहीं है। अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरा अपमान होगा। अगर मैं क्रोध करूंगा तो लोग कहेंगे कि साधु होकर के क्रोध कर रहा है, ये कैसा साधु है। और जोगीराज ने सभी गोपियों से हंसते हुए बोला कि मुझे आज्ञा दो, और उन्हें भक्ति का प्रसाद देकर के भगवान श्री कृष्ण वहां से चल पड़े। वहां जितनी भी सहचरियां थी श्री राधा रानी सहित, सबका चित्त भगवान श्री कृष्ण ने छीन लिया और सब उनके इस रूप का रसपान करने के बाद मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण बरसाना की रंगीली गली में
बागंबर ओढ़ करके जोगी का रूप धारण करके पधारे थे और श्री जी महारानी ने अपनी समस्त सखियों के साथ उनके रूप सौंदर्य का दर्शन करके आनंद प्राप्त किया था।